में बर्फ और हिम का सिर्फ एक ही रंग होता है, सफेद, शुद्ध और बेदाग। हालांकि रॉय द्वारा बनाया गया ये बर्फ का द्वीप जो समुद्र के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, एक काले क्रिस्टल जैसा दिखता था जिसमें एक रहस्यमय और अजीबोगरीब भव्यता थी। सब कुछ एक पल में जम गया जिससे एक कालातीत सुंदरता पैदा हो गई। ये रॉय की डार्क कोड मैजिक पावर की सबसे अनोखी कला थी। काले क्रिस्टल जैसे तैरते द्वीप पर चलते हुए रॉय ने अपनी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा की। हालांकि रॉय ने एडमिरल आउकीजी से यह हिमयुक्त चाल सीखी थी, लेकिन उन्होंने इस कौशल को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि यह कौशल बहुत सरल था। ये बिना किसी विशेष हेरफेर की आवश्यकता के, बिना दिमाग के और पागलपन से बर्फ की शक्ति का उत्पादन करने से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि एओकीजी की तुलना में जो सीधे जलमरुमध्य को जमा सकता था, रॉय की ठंडक की सीमा को बड़ा नहीं माना जाता था। इसके अलावा उन्होंने पाया कि ये दिमागहीन जादुई शक्ति उत्पादन होने के बावजूद जादुई शक्ति उत्पादन में अभी भी कौशल की कमी थी। इस तैरते हुए द्वीप के नीचे समुद्री जल में कुछ हिस्सों में बर्फ के टुकड़े उग रहे थे जो जादुई शक्ति की सांद्रता के कारण समुद्र के तल की ओर बढ़ रहे थे, जबकि कुछ जगहों पर जादुई शक्ति का वितरण कमजोर था, इसलिए वहां ऐसे कोई बर्फ के टुकड़े नहीं थे। अगर वह पानी में गोता लगाता तो उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता जो तैरते हुए द्वीप के तल पर कुत्ते के दांतों के आपस में जुड़े होने जैसा दिखता। ओह, काफी सारी मछलियां भी जमी हुई थी। अगर रॉय अपनी जादुई शक्ति के आउटपुट को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता तो वह तैरते हुए द्वीप के तल पर एक समान रूप से समतल बर्फ की सतह बना सकता था, या वह इन बर्फ के टुकड़ों को एक एकल बर्फ के टुकड़े में मिला सकता था जो समुद्र तल से जुड़ा होता। इस तरह तैरता हुआ द्वीप यहां भी अपनी जड़ें जमा सकता था और लहरों के साथ बहता नहीं था। यह एहसास होने के बाद रॉय ने अपने प्रशिक्षण की अगली दिशा खोजी। उसे जादुई शक्ति उत्पादन को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने की तकनीक में महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। वह इसे जल्दी या धीरे धीरे करने में सक्षम हो सकता है, और शायद यह उन कौशलों में से एक था जिसे उच्च श्रेणी का दानव बनने के लिए महारत हासिल करना था। जब रॉय बर्फ की मूर्तियों को देख रहा था तभी फेट टाइगर और कैसेंड्रा उतरे और उसके पीछे पीछे चल दिए। काली बर्फ के बीच सैनिकों के जीवंत हाव भाव देखकर कैसेंड्रा खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाए, मास्टर, क्या ये लोग अभी भी जीवित हैं? अभी भी जीवित हैं, लेकिन वे जल्द ही मरने वाले हैं, रॉय ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। रॉय ने जानबूझकर बर्फ में मौजूद अंधेरे शक्ति का इस्तेमाल बर्फ की मूर्तियों को गिराने के लिए नहीं किया। उसने उन्हें लंबे समय तक रखने की योजना बनाई ताकि जमे हुए सैनिक वास्तव में अभी भी जीवित रहें। हालांकि ये केवल कुछ समय के लिए ही होगा। कई फिल्मों और उपन्यासों में हजारों साल पहले जमे हुए जीव अभी भी डिफ्रॉस्टिंग के बाद ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें मूल रूप से लोगों को धोखा दे रही थी। यहां तक कि अंतर्तार्कीय यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तथाकथित ठंडी हाइबरनेशन तकनीक को भी मानव शरीर की रक्षा के लिए इसी तरह की दवाओं की आवश्यकता होती है, अन्यथा अत्यधिक ठंड के अधीन रहने वाले जीवों की कोशिकाएं जल्दी ही मर जाएंगी। विशेष रूप से जब कम तापमान मानव शरीर के अंदर संचारित होता है तो शरीर में पानी भी बर्फ में बदल जाता है, जिससे मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आंतरिक अंग और हड्डियां लगातार सिकुड़ती रहती हैं। अंत में अत्यधिक दबाव अंगों और हड्डियों को कुचल देगा। आग की लिप्टों के उच्च तापमान की तरह पाले का निम्न तापमान भी घातक था। इस बात का फायदा उठाओ कि ये लोग अभी मरे नहीं हैं, इसलिए इनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करो, रॉय ने कैसेंड्रा से कहा। वहां लगभग 20,000 लोग हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति तुम्हारे लिए एक बार आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त ताकत के साथ मेरे जाने के बाद तुम खुद को बचाने की शक्ति रख सकोगे। कैसेंड्रा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और इन स्पेनिश सैनिकों की जीवन शक्ति को आत्मसात करने लगी। उसने जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया और रॉय ने बाद में उजागर आत्माओं को हटा दिया। जब बड़ी संख्या में आत्माएं सिस्टम में प्रवेश कर गई तो रॉय ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वह उनका उपयोग कैसे करने जा रहा था। स्पेनिश अजय आर्मडा समुद्री डाकू लॉर्ड अम्मान के बेड़े जैसा नहीं था। बड़े जहाजों में ज्यादा लोग होते थे और डेवी जोन्स को इन स्पेनियों की जान की परवाह नहीं थी। इस बार वह रॉय को परेशान करने के लिए नहीं निकला था, इसलिए लगभग 20,000 लोग उसकी जेब में आ गए। यह आत्माओं की इतनी संख्या थी कि उच्च श्रेणी के शैतान भी ईर्ष्यालु हो जाए, लेकिन सच कहूं तो भले ही उसने इतनी सारी आत्माएं प्राप्त की हो, लेकिन उनके लिए कई जगहें थी। सबसे पहले उसे दानव सोने पर निशान छोड़ने की समस्या पर विचार करना था। हालांकि इस तरह का निशान रॉय के पास लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में आत्माओं को नहीं ला सकता था, लेकिन ये बेहतर था क्योंकि यह पतली धाराओं की तरह था जो हमेशा बहती रहती थी। रसातल में बहुत सारा दानव सोना था और रॉय सैकड़ों टन खोदकर उन्हें हर उस दुनिया में फैला सकता था जहां वह जाता था। जब तक लोग सोने को मूल्यवान मानते और इन दुनियाओं में इसका प्रसार करते, निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो दुर्भाग्य के इस सोने के संपर्क में आएंगे और रॉय के पास आत्माओं की एक अंतहीन धारा लाएंगे। चिन्ह के निर्माण के अलावा रॉय की जादुई शक्ति के विकास की भी मांग थी। उसकी जादुई शक्ति का मूल्य पहले से ही शीर्ष मध्य रैंक तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उच्च श्रेणी के दानव तक आगे बढ़ने के लिए कितनी जादुई शक्ति की आवश्यकता है। राक्षसों के लिए जादुई शक्ति की बढ़ती मांग उनके जीवन भर उनके साथ रही और इसे रोकना असंभव था। इसके लिए बहुत सारी आत्माओं की भी आवश्यकता थी। अंततः ये रॉय की रक्षात्मक जरूरतें थी। स्पेनिश के साथ इस लड़ाई के दौरान रॉय पर भूत भगाने की प्रार्थना का हमला हुआ। हालांकि उसने निष्कासन का विरोध करने के लिए अपनी जादुई शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन इसने उसे भविष्य में अपनी स्थिति में होने वाले बदलावों को समझने में मदद की। अपनी ताकत में वृद्धि के साथ रॉय अधिक उच्च जादुई दुनियाओं के संपर्क में आएगा। उस समय अधिक शक्तिशाली दुश्मन जैसे कि आर्कमेज, उच्च स्तरीय जादूगर, पलादिन, शक्तिशाली योद्धा और महाशक्तियों वाले लोग धीरे धीरे सामने आएंगे। यहाँ राक्षसों के लिए सबसे बड़ा खतरा संभवतः पवित्र शक्ति और दुनिया की शक्ति थी। दुनिया की शक्ति अभी भी ठीक थी क्योंकि यह बिना किसी नुकसान के राक्षसों को केवल बलपूर्वक बाहर निकाल सकती थी। हालांकि पवित्र शक्ति अलग थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो राक्षसों को मार सकती थी, और जो लोग पवित्र शक्ति का उपयोग कर सकते थे वे आमतौर पर देवदूत और उच्च स्तरीय भूत भगाने वाले होते थे। देवदूत और राक्षस हमेशा से कट्टर दुश्मन रहे हैं, इसलिए राक्षसों के मुख्य विरोधी देवदूत थे, लेकिन चूंकि स्वर्गदूत कम थे, इसलिए जब राक्षसों का पीछा करने और उन्हें मारने की बात आई तो वे चयनात्मक थे। जब कोई निम्न श्रेणी का दानव किसी दुनिया में दिखाई दिया तो स्वर्गदूतों को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब कोई मध्यम श्रेणी का दानव दिखाई दिया तो वह कुछ ध्यान आकर्षित कर सकता था, और जब कोई उच्च श्रेणी का दानव दिखाई दिया तो निश्चित रूप से स्वर्गदूत लड़ने के लिए बाहर आएंगे। अगर कोई राक्षस राजा या राक्षस राजा भी प्रकट होता है तो उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों को भी आगे आना पड़ता है। इस समय इसका मतलब अक्सर प्रकाश और अंधकार के बीच एक विशाल युद्ध होता है।
संक्षेप में, पवित्र शक्ति के खतरे से निपटने के लिए रॉय को अपनी रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करने की आवश्यकता थी, और वह राक्षस कवच बनाना शुरू कर सकता था, जिस पर उसने पहले विचार किया था। और इस बार रॉय के पास एक बेहतर विचार था। डार्क कोल्ड मैजिक पावर प्राप्त करने के बाद वह अपने दानव कवच को एक कौशल बना सकता था। इस तरह एक बार जब वह कौशल का उपयोग करता है तो वह एक काले बर्फ कवच बनाने के लिए कवच सामग्री के रूप में काले बर्फ क्रिस्टल का उपयोग करके कवच को सुसज्जित कर सकता है। साथ ही वह इस काले बर्फ कवच के लिए शक्तिशाली विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए बड़ी संख्या में आत्माओं का उपयोग कर सकता है। अब चूंकि रॉय के हाथों में 20,000 आत्माएं थी, इसलिए अगर वह चाहे तो दिव्य कलाकृति स्तर का कवच भी बना सकता था। जब समय आएगा, रॉय की काली बर्फ में मजबूत शारीरिक रक्षा और अग्नि प्रतिरोध होगा। अगर वह पवित्र प्रकाश प्रतिरक्षा विशेषता को परिभाषित कर सकता है तो वह उच्च स्तरीय देवदूत का सामना करते समय भी नहीं घबराएगा। उसे बस यह नहीं पता था कि प्रतिरक्षा विशेषता के लिए उसे कितनी आत्माओं की आवश्यकता है। इस तरह के शब्द में शायद नामात्र के नियमों का स्तर शामिल होता है न? जब रॉय गहरी सोच में डूबा हुआ था तो अचानक कैसेंड्रा की आवाज सामने से आई। उसने आश्चर्य से कहा, मास्टर जल्दी आओ। क्या हुआ? रॉय ने पास जाकर देखा कि कैसेंड्रा एक बर्फ की मूर्ति के सामने खड़ी थी और अपनी खोखली आंखों से उसे घूर रही थी। ये है। रॉय ने बर्फ की मूर्ति को देखा और पाया कि काली बर्फ एक मध्यम आयु वर्ग के भूमध्यसागरीय व्यक्ति को सील कर रही थी। यह आदमी दयालु लग रहा था, लेकिन रॉय उसकी आंखों में छिपी क्रूरता और कपट को देख सकता था। उसने एक लबादा पहना हुआ था और शैली उन पुजारियों की तरह थोड़ी सी दिख रही थी, लेकिन अलग थी। ऐसा लग रहा था कि वह इंक्विजिशन से था। ये वही है मास्टर, मैं इस चेहरे को कभी नहीं भूल पाऊंगी। कैसेंड्रा ने घृणा से भरे स्वर में उस आदमी की ओर इशारा किया। उसने मां को डायन करार देकर उसे सूली पर जला दिया। तो जिस चच दुश्मन की तुम तलाश कर रहे हो वह वही है? रॉय ने समझ की झलक के साथ पूछा। हाँ हाँ, कैसेंड्रा ने दुखी होकर कहा। हालांकि मां को गिरफ्तार करने के बुरे काम में मदद करने वाले कई अन्य लोग भी थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वे लोग कैसे दिखते थे, केवल वह। ये वास्तव में है। रॉय को उम्मीद नहीं थी कि कैसेंड्रा इन स्पेनिश जहाजों में से किसी एक पर अपने दुश्मन को ढूंढ लेगी। ऐसा लग रहा था कि स्पेन के चच ने रॉय से निपटने के लिए अपनी अधिकांश सेनाएं जुटा ली थी। अब जब रॉय ने क्लीन स्वीप कर दिया है तो चच को शायद भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? रॉय ने पूछा। कैसेंड्रा ने एक क्षण सोचा और विनम्रतापूर्वक रॉय से कहा, गुरुजी, मैं आपसे इस व्यक्ति की आत्मा मुझे प्रदान करने की विनती करती हूँ। ओह, तुम आगे बढ़ गए हो। रॉय ने अंततः देखा कि कैसेंड्रा से निकलने वाली जादुई शक्ति एक नए स्तर तक बढ़ गई थी। हाँ गुरुजी, इतनी सारी जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बाद मैं एक असली लिच बन गई हूँ। कैसेंड्रा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं आत्मा को नियंत्रित कर सकती हूँ। ऐसी स्थिति में एक बार कोशिश करके देखिए, रॉय ने कहा। कैसेंड्रा ने सिर हिलाया और बर्फ की मूर्ति में मौजूद आदमी की सारी जीवन शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर रॉय ने आगे बढ़कर उसकी उजागर आत्मा को पकड़ा और कैसेंड्रा को सौंप दिया। ऐसा लग रहा था कि कैसेंड्रा के पास मरे हुओं की कला में वाकई कुछ हुनर है। उसके कंकाल के हाथों ने आत्मा को मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने हाथों में थाम लिया। आप इस आत्मा से निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? रॉय ने पूछा। मैं उसे एक सड़ती हुई लाश में डाल दूंगी और उसे सबसे बदसूरत और सबसे नीचभूत बना दूंगी, कैसेंड्रा ने घृणा से कहा। यह सुनकर रॉय भी अवाक रह गए। घृणा सचमुच एक भयावह शक्ति है। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 116 बस इंतजार करो। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 116 बस इंतजार करो। ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। लगभग 1 घंटे बाद रॉय ने आत्मा निकालने का काम पूरा किया और अंततः 19,762 आत्माओं के साथ वहां से चले गए। हालांकि वह चला गया था, लेकिन स्पेनिश अजय आर्मरा के 30 से अधिक नौकायन युद्धपोतों द्वारा बनाया गया विशाल तैरता हुआ हिमखंड द्वीप बना रहा। हालांकि तैरता हुआ द्वीप धीरे धीरे सूरज की रोशनी और समुद्री पानी के तापमान के कारण पिघलता रहा, लेकिन ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही, कम से कम आधे महीने तक। इस प्रकार ठीक इसी तरह दर्जनों समुद्री मील के क्षेत्र में फैला ये काला तैरता हुआ हिमखंड द्वीप धीरे धीरे धारा के साथ समुद्र में बहता चला गया। कुछ ही समय बाद एक व्यापारी जहाज ने काले रंग के तैरते हिमखंड वाले द्वीप की खोज कर ली। जैसे जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, अंदर का अंधकार भी बिखर रहा था, जिससे हिमखंड द्वीप काले धुंध की एक पतली परत में ढक गया। काला रंग शुभता और रहस्य का प्रतीक था, इसलिए व्यापारी जहाज तैरते हुए द्वीप के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जहाज पर मौजूद नाविक सिर्फ जासूसी चश्मे से द्वीप को ध्यान से देख सकते थे। जब उन्हें पता चला कि यह तैरता हुआ द्वीप वास्तव में युद्धपोतों से बना है, तो नाविक दंग रह गए। उन्होंने इन जहाजों को इनविंसिबल आर्मरा से पहचाना और स्पेनिश सैनिकों को देखा जो बर्फ की मूर्तियों में जमे हुए थे। इस खबर के साथ कि कुछ समय पहले इनविंसिबल आर्मरा कैरेबियन सागर में दिखाई दिया था, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। यहां तक कि स्पेनिश अजय आर्मरा को भी उस राक्षस ने नष्ट कर दिया था। हालांकि यह अजय आर्मरा का ही एक हिस्सा था, लेकिन लोगों को इसकी उतनी परवाह नहीं थी। व्यापारी जहाज के किनारे पहुंचने के बाद यह खबर पूरे कैरेबियन में हवा की तरह फैल गई। वर्तमान में इस समुद्र पर केवल सामान्य व्यापारिक व्यापारी जहाज ही सुरक्षित थे जहां राक्षस घूमता था। कई लोग इस तैरते हुए द्वीप को देखने के लिए व्यापारी जहाजों पर चढ़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। उनमें कुछ समुद्री डाकू भी थे, लेकिन व्यापारी जहाजों के मालिकों ने समुद्री डाकुओं को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि राक्षस समुद्री डाकुओं को ले जाने के लिए उनसे बदला लेगा। दरअसल अब कई व्यापारी इस बात से बहुत चिंतित थे कि समुद्री डाकू व्यापारी जहाज होने का दिखावा करके समुद्र में निकल जाएंगे, जिससे भविष्य में कैरिबियन सागर के मार्गों पर सामान्य व्यापारी जहाजों पर राक्षस द्वारा हमला किया जाएगा। इसलिए व्यापारियों ने एकजुट होकर समुद्री डाकुओं पर दबाव बनाया ताकि वे जल्द से जल्द हथियारों को ढूंढकर राक्षस को सौंप सकें। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने काले रंग के तैरते हुए द्वीप को देखा और विभिन्न चैनलों से अजय आर्मरा के विनाश का असली कारण जाना, लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। ये तैरता हुआ हिमखंड द्वीप एक प्राचीन मकबरे की तरह था जो दुनिया को दानव ओसिरिस की उपलब्धियों को दिखाता था। लोगों के दिलों पर इसका असर अकल्पनीय था।
यहाँ तक कि स्पेन का चर्च, जिसने इतने सारे पुजारियों और इंक्विजिशन के सदस्यों को जुटाया था, इस राक्षस को दबा नहीं सका। ये राक्षस कितना शक्तिशाली था। इस प्रकार लोगों ने प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि भगवान इस राक्षस को खत्म करने के लिए एक महादूत भेजेंगे। वे दूसरों को दानव ओसिरिस की भयावहता के बारे में बताते रहे और उनका मानना था कि दानव ओसिरिस एक आपदा थी। ये वास्तव में क्रूर और दुष्ट समुद्री डाकुओं के कारण था जिन्होंने इस आपदा को जन्म दिया। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि दानव ओसिरिस भगवान की ओर से स्वर्गीय दंड था। भगवान का मानना था कि समुद्री डाकुओं को अब छुड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने राक्षसों को उनकी आत्माएं काटने की अनुमति दी। संक्षेप में, रॉय का दानव नाम उस स्तर पर पहुंच गया था जहां वह कैरिबियन में बच्चों को रोने से रोक सकता था। हालांकि यह थोड़ा पुराने जमाने का लग रहा था, लेकिन ये सच्चा दानव ओसिरिस का नाम उन तरीकों में से एक था जिसका इस्तेमाल कई माएं बच्चों को धमकाने के लिए करती थी। यह इस प्रकार था, तुम अभी भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत रखते हो। यदि तुम परेशानी पैदा करना जारी रखते हो तो दानव ओसिरिस आएगा और तुम्हारी आत्मा को ले जाएगा। जब भी जैक स्पैरो ये सुनता तो वहां भरता 2T। हाँ, कैप्टन जैक स्पैरो की मृत्यु नहीं हुई, हालांकि वह पूरे रास्ते में बदकिस्मत रहा। फिर भी वह बच गया और जमीन पर पहुंच गया। उसे ये भी एहसास हुआ कि इस दौरान उसकी लगातार बदकिस्मती का कुछ संबंध दानव ओसिरिस से मिले सोने से हो सकता है। इसलिए खुद को बदकिस्मती से मरने से बचाने के लिए जैक स्पैरो ने किनारे पर आते ही सोना खर्च कर दिया। उसने जहाज खरीदने के लिए सोने का इस्तेमाल नहीं किया। समुद्री लुटेरों के लिए जब उनके पास बड़ी रकम होती है तो सबसे पहले उन्हें अनैतिक काम करने की जरूरत होती है। जैक स्पैरो भी अपवाद नहीं था, क्योंकि वह भी एक समुद्री डाकू था। उसके लिए अगर उसे जहाज चाहिए था तो वह दूसरों को धोखा देकर उसे हासिल कर सकता था, लेकिन पैसे से उसे रम खरीदना था। इस दुनिया में रॉय के साथ बातचीत करने वाले सीमित लोगों में से एक के रूप में जैक स्पैरो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ओसिरिस नामक इस राक्षस ने वास्तव में वही किया है जो उसने कहा था। अब पूरे कैरिबियन में सभी लोग ओसिरिस नाम के उल्लेख पर भय से कांप उठेंगे। वे इस नाम से लाए गए भय से पूरी तरह से प्रभावित थे। खासकर समुद्री डाकू अपने विरोधियों के प्रति सबसे क्रूर अपमान और शाप थे। ओसिरिस आपकी शापित आत्मा को छीन ले। जैक स्पैरो इस दौरान टोर्टुगा पोर्ट में रह रहा था और उसने फिर से समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि अगर वह समुद्र में गया तो वह फिर से राक्षस से टकरा सकता है। जैक स्पैरो ने इस बारे में सोच लिया था। आखिरी बार वह जिंदा वापस आ पाया था, शायद इसलिए क्योंकि राक्षस चाहता था कि वह सोना वापस किनारे पर ले आए। वह राक्षस दुर्भाग्य के अभिशाप के साथ इस सोने को मानव जगत में फैलाना चाहता था। जब भी वह इस बारे में सोचता, जैक्सन डर से कांप उठता। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जब उसने ये सोचा कि कैसे उसने अधिक सोना पाने के लिए अपना एक हाथ लगभग काट दिया था, तो उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। जैक स्पैरो सचमुच डर गया था। इतने सालों तक समुद्री डाकू रहने के बाद जैक स्पैरो को एक अनुभवी और जानकार व्यक्ति माना जाता था, लेकिन उसे लगा कि अतीत में उसने जिन खतरों का सामना किया था वे इस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं थे। ये राक्षस न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वह लोगों के लालच का फायदा उठाना भी जानता था। जैक स्पैरो को यह भी पता था कि टोर्टुगा पोर्ट में उसके बेलगाम खर्च को कई समुद्री लुटेरों ने देखा था। वह बस इस दुर्भाग्य के सोने को जल्द से जल्द खर्च करना चाहता था, लेकिन किसी और को इसकी जानकारी नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि एक बार जब उसके धन के लालची ये लुटेरे उसका सोना छीनने के लिए बल का प्रयोग करेंगे तो वह, जो अकेला था और उसके पास कोई अधीनस्थ नहीं था, कुछ लुटेरों का तो विरोध कर सकेगा, लेकिन वह 100 से ज्यादा लुटेरों का विरोध नहीं कर पाएगा। अगर वह जिंदा रहना चाहता था तो उसे अपना सारा सोना सौंपना होगा। फिर कुछ समुद्री डाकू जो संतुष्ट नहीं होते थे, सोचते थे कि उसे कोई खजाना मिल गया है और वे उससे सोने की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करते थे। इस तरह की साजिश समुद्री लुटेरों के बीच बहुत आम थी। थोड़ी सी कल्पना के साथ जैक स्पैरो बाद की साजिश के बारे में सोचने में सक्षम था, इसलिए उसे लगा कि उसे महान होने का दिखावा नहीं करना चाहिए और इस जानकारी को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भले ही वह ये न कहे, लेकिन अन्य भाग्यशाली या बदकिस्मत लोग होंगे जो उस राक्षस से सोना बदल लेंगे। उस समय लालची लोग भी होंगे जो अपने डर को नियंत्रित करेंगे और वे सोने के बदले में उस राक्षस की तलाश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पतंगे आग की लपटों में उड़ते हैं। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए बेहतर होगा कि वह स्पष्ट रहे और इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करे। इसलिए जब वह एक शराबखाने में नशे में था तो जैक स्पैरो ने दानव ओसिरिस के साथ अपनी मुठभेड़ की कहानी सुनाई। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो शराबखाने में मौजूद लोग पहले तो दंग रह गए, फिर चौंक गए। ये खबर तेजी से फैली, जिससे अनगिनत लोग रात भर करवटें बदलते रहे, सो नहीं पाए। एक तरफ वे दानव ओसिरिस से डरते थे, दूसरी तरफ वे सोने और धन के लालची थे। वे जमे हुए भूख जहाज की खोज करने के लिए समुद्र में जाना चाहते थे और दानव ओसिरिस के साथ सोने का आदान प्रदान करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि दानव ओसिरिस उन्हें मार देगा और उनकी आत्माओं को जब्त कर लेगा। इतना कि वे लगातार हिचकिचाते और संघर्ष करते रहे। इससे पहले कि वे दानव ओसिरिस को देख पाते, वे पहले से ही गंभीर मानसिक यातना से पीड़ित थे। एक गरीब चित्रकार ने दानव ओसिरिस की छवि कागज पर बना दी। इस पेंटिंग में पृष्ठभूमि एक काली बर्फ का द्वीप था। बर्फ के द्वीप पर अनगिनत मुड़ी हुई मानव बर्फ की मूर्तियां थी और आकाश में काले शिरकोनिया हिमकण थे। एक क्रूर दिखने वाला दानव हवा में तैर रहा था, उसके पंख आकाश को ढंक रहे थे। उसके बाएं हाथ में एक भयानक खोपड़ी थी और उसके दाएं हाथ में एक सेब था। खोपड़ी उस भय का प्रतीक थी जो उसने इस संसार के लोगों में लाया था और सेब प्रलोभन का प्रतीक था। जाहिर है इस चित्रकार ने पहले कभी दानव ओसिरिस को नहीं देखा था, लेकिन उसकी पेंटिंग को व्यापक रूप से दानव ओसिरिस की सच्ची छवि माना जाता था। बाद में भी इस दुनिया के विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों में जब उन्होंने दानव ओसिरिस की घटना को दर्ज किया तो इस पेंटिंग को शामिल किया गया और दुनिया भर में प्रसारित किया गया। रॉय को इन घटनाओं के बारे में पता नहीं था। तैरते हुए हिमखंड वाले द्वीप से निकलने के बाद रॉय कैसेंड्रा और फैट टाइगर को रहने के लिए कैरेबियन सागर में एक निर्जन द्वीप खोजने के लिए ले गया। उसने एक और फ्रोजन घोस्ट शिप नहीं बनाया, इस बार उसने एक स्थायी बेस बनाने और लोगों द्वारा कैसेंड्रा के दुश्मनों समुद्री डाकू हथियारों को सौंपने का इंतजार करने की योजना बनाई। रॉय को पता था कि लोग समुद्री लुटेरों लॉर्ड इम्मान की दुखद हार और स्पेनिश अजय आर्मडा के विनाश का अनुभव करने के बाद ऐसा जरूर करेंगे। रॉय को नहीं पता था कि हत्यारे कौन थे, लेकिन लुटेरों के दूसरे लुटेरों से संबंध थे। लुटेरों को जल्दी या बाद में पता चल ही जाएगा कि यह काम किस लुटेरे दल ने किया है। रॉय के कारण लुटेरों के दिलों में जो डर समाया था, उसे देखते हुए उन्हें उनकी तलाश करने की जरूरत नहीं थी। रॉय के गुस्से को शांत करने के लिए लुटेरे स्वेच्छा से हथियारों को, अब उसे बस इंतजार करना था।
कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 117 तिया दलमा कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 117 तिया दलमा ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। हालांकि रॉय ने जो निर्जन द्वीप चुना था वह बड़ा नहीं था, लेकिन उस पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। देखने से ऐसा लगता है कि यह द्वीप समुद्र से पैदा हुआ कोई कोरल द्वीप नहीं था, बल्कि टेक्टोनिक प्लेटों के बहाव और बदलाव से बना था। जब रॉय ने इस पर्वत को देखा तो उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके पूरे पर्वत को जमा दिया। फिर इस पर्वत की तलहटी में उन्होंने बर्फ से बना एक विशाल सिंहासन बनाया। सिंहासन पर संतुष्ट बैठे रॉय ने फ्रॉस्टमॉन को जमीन में घोंप दिया। आज से इस जगह को फ्रोजन सिंहासन कहा जाएगा, हम ब्लैक फ्रोजन सिंहासन। इसे थोड़ा सा शैतानी मजाक माना जा सकता है। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि रॉय को पता चला कि उसका दानव रक्त वास्तव में एक लिच बना सकता है। उसे लगा कि वह वास्तव में एक दिन ऐसी दुनिया खोजने में सक्षम हो सकता है जहां आर्थास मौजूद हो। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन दुनिया में स्थापित इस फ्रोजन सिंहासन को पहले से ही एक पूर्वावलोकन के रूप में माना जा सकता है। वह फ्रोजन सिंहासन को पीछे छोड़ देगा और जब वह जाएगा तो इस द्वीप को कैसेंड्रा को सौंप देगा। चच और इंक्विजिशन के लोग जिन्होंने उसकी मां को जलाकर मार डाला था वे पहले ही मर चुके थे और उसे मारने वाले समुद्री डाकू भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। कैसेंड्रा का बदला जल्द ही पूरा हो जाएगा और रॉय को अंततः रसातल में वापस लौटना होगा। हालांकि कैसेंड्रा उसके साथ नहीं जा सकती थी और केवल कुछ समय के लिए इस दुनिया में रह सकती थी, इसलिए रॉय को लगा कि उसे आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना जरूरी है। कैसेंड्रा की जादुई शक्ति विशेषता रॉय की तरह ही थी। जब रॉय चला गया तब भी उसकी जादुई शक्ति इस जमे हुए सिंहासन को बनाए रखने में सक्षम थी। अब कैसेंड्रा बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति को अवशोषित करने के बाद एक योग्य लिच बन गई थी और उसके पास पहले से ही खुद को बचाने की ताकत थी क्योंकि उसकी फिलाक्ट्री जो उसकी आत्मा थी रॉय के हाथों में थी। रॉय ने पहले से ही एक बॉक्स बनाया था जो उसकी आत्मा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता था। इस तरह भले ही वह वास्तव में मर गई हो, वो कुछ समय बाद पुनर्जीवित हो जाएगी। हालांकि कमजोरी की अवधि हो सकती है। जब तक रॉय उसकी आत्मा को नष्ट नहीं करता वह इस दुनिया में नहीं मरेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जब तक कैसेंड्रा पर्याप्त जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकती थी वह मजबूत होती गई और शायद वह वास्तव में यहाँ एक लिच राजा बन सकती थी। बेशक यहाँ आधार ये था कि अधिक शक्तिशाली अस्तित्व जैसे कि समुद्र देवी कैलिप्सो कैसेंड्रा को कुछ नहीं कर सकते थे। रॉय को नहीं पता था कि यह अस्तित्व जिसे भगवान माना जाता था क्या वास्तव में को खत्म कर सकता है। किसी भी मामले में रॉय अभी भी कैसेंड्रा को यथासंभव सुरक्षित रखना चाहता था। आखिरकार वह पहली लिच थी जिसे रॉय बुला सकता था। हाँ, उसे बुलाया जा सकता है। ये रसातल में काम नहीं कर सकता क्योंकि रसातल ने लगभग सभी गैर राक्षस प्राणियों को अस्वीकार कर दिया है। शायद कैसेंड्रा रसातल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन शायद अन्य दुनिया में रॉय उसे कैसेंड्रा के फिलाक्ट्री और उसके शरीर के बीच के कनेक्शन के माध्यम से बुला सकता है। रॉय के मन में ऐसा ही विचार आया जब उसने जैक स्पैरो से सील ली। एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानता था जो कैसेंड्रा के लिए खतरा पैदा कर सकता था वह कैलिप्सो थी, इसलिए उसने उसे हमेशा के लिए सीलबंद रहने देने की योजना बनाई। हालांकि रॉय को लगा कि यदि वह कैलिप्सो होता तो वह चुपचाप बैठकर यह नहीं देखता कि कोई राक्षस सील को वापस रसातल में ले जाता है। इसलिए रॉय ने अनुमान लगाया कि इस बात की संभावना है कि कैलिप्सो उसे ढूंढने आएगी। इसलिए रॉय कैलिप्सो के साथ बातचीत करने के लिए तैयार था। उसके लिए सील टोकन वापस करना असंभव नहीं था, लेकिन अगर वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते तो रॉय अपनी मूल योजना का पालन करेगा। इस समय कैसेंड्रा को एक लाश मिली। यह एक लाश थी जो निर्जन द्वीप पर लंबे समय से सड़ रही थी। शायद यह एक पीड़ित था जिसे समुद्र ने किनारे पर धकेल दिया था। इस सड़ी हुई लाश को प्राप्त करने के बाद, जैसा कि उसने पहले रॉय से कहा था, कैसेंड्रा ने उस व्यक्ति की आत्मा को उसमें भर दिया जिसने उसकी मां को जला दिया था। हास्यास्पद बात यह थी कि रॉय और कैसेंड्रा को अभी भी उस लड़के का नाम नहीं पता था। यद्यपि इसे क्रिया सामान के साथ वर्णित किया गया था, यह वास्तव में कैसेंड्रा द्वारा डाले गए भूतों को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रकार का मरे हुए जादू था। लिचेस उच्च स्तरीय मरे हुए जीव थे और लाशों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे। कैसेंड्रा इस सड़ी हुई लाश को पुनर्जीवित कर सकती थी, लेकिन इस तरह से उसे जो मिला वह एक कंकाल सैनिक या ज़ॉम्बी से ज्यादा कुछ नहीं था। लाश में कोई चेतना नहीं होगी क्योंकि वह बहुत लंबे समय से मृत थी, लेकिन कैसेंड्रा ने लाश को अपने दुश्मन की आत्मा को कैद करने और संरक्षित करने के लिए एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया। इस तरह वह जो पुनर्जीवित करेगी वह एक भूत होगा और ये लाश आत्मा के लिए पिंजरा बन जाएगी। शरीर प्राप्त करने के बाद आत्मा के मूल मालिक की यादें बहाल हो जाएंगी, जिससे उसे याद रहेगा कि वह कौन था। हालांकि वह एक उत्साही आस्तिक था जिसकी आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकती थी जैसा कि उसने कल्पना की थी, बल्कि उसे एक बदसूरत और सड़ी हुई लाश में कैद कर दिया गया था। उसके पास एक भूत के रूप में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और कैसेंड्रा द्वारा गुलाम बनाए जाने के दौरान उसे मांस और रक्त की इच्छा से लगातार प्रताड़ित भी किया जाता था। रॉय को लगा कि यह आदमी निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। यह बदला लेने का सबसे क्रूर तरीका था जिसके बारे में कैसेंड्रा सोच सकती थी, और रॉय को यह अजीब नहीं लगा। उस समय कैसेंड्रा की तीव्र घृणा और आक्रोश के साथ अपने दुश्मन को मारकर उसका बदला लेना असंभव था। बदला लेने का केवल यही तरीका रॉय के साथ उसके द्वारा किए गए राक्षस अनुबंध को पूरा कर सकता था। लगभग एक सप्ताह बाद सफेद झंडे वाला एक समुद्री डाकू जहाज निर्जन द्वीप के पास पहुंचा। समुद्री डाकुओं ने वास्तव में हथियारों को पकड़ लिया और उन्हें रॉय के पास भेज दिया। कैसेंड्रा को मारने वाले हथियारों का ये समूह असली समुद्री डाकू नहीं था, बल्कि एक गुलाम व्यापार करने वाला जहाज था जो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच जाता था। उनके लिए समुद्री डकैती सिर्फ एक छोटा मोटा काम था। यही कारण था कि रॉय और कैसेंड्रा इतने लंबे समय के बाद भी इन लोगों को कैरेबियन सागर में नहीं ढूंढ पाए थे। कैसेंड्रा को मारने के बाद ये लोग पहले ही व्यापार करने के लिए चले गए थे और इस दौर में समुद्र में आने जाने में कई महीने लग जाते थे। दरअसल कैसेंड्रा को मारने वाले गुलाम व्यापारियों के इस समूह को यह भी याद नहीं था कि उन्होंने पहले किसको मारा था। वे पहले भी बहुत कुछ कर चुके थे, तो उन्हें कैसे याद हो सकता था। हालांकि जब वे कहीं और मरम्मत कर रहे थे तो उन्हें दानव के बारे में खबर मिली, लेकिन उन्हें सही स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब वे मरम्मत के लिए कैरिबियन गए तभी उन्हें सबसे सटीक खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि दानव ओसरिस हथियारों के बीच एक लापता कान वाले समुद्री डाकू की तलाश कर रहा था, तो उन्हें एहसास हुआ कि दानव उन्हें ढूंढ रहा था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो गुलाम व्यापारियों के इस समूह के पसीने छूट गए। जश्न मनाने लायक एकमात्र बात यह थी कि जब वे जहाज पर उतरे तो उन्होंने जहाज की रखवाली के लिए उस साथी को जहाज पर छोड़ दिया जिसका कान गायब था, इसलिए समुद्री लुटेरे उन्हें पहचान नहीं पाए। हताशा के एक पल में वे जल्दी से जहाज पर वापस आ गए और वास्तव में अपने साथी को मार डाला जिसका कान गायब था।
शुरू में उन्हें लगा कि उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उनके विचार बहुत सरल थे। गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज के रूप में वे मुख्य संदिग्ध थे। अब कैरेबियन सागर के हर बंदरगाह पर समुद्री डाकू और नागरिक घबरा रहे थे। राक्षस के गुस्से को शांत करने के लिए वे इन लोगों के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। बाहरी लोगों के रूप में वे किनारे पर पहुंचते ही पहले से ही निशाना बन चुके थे। जब लोगों को पता चला कि वे एक लाश को नष्ट कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इन लोगों के समूह में कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वे रवाना होते, बड़ी संख्या में समुद्री लुटेरों ने उन्हें घेर लिया था। समुद्री लुटेरों के पास हर तरह की तरकीबें थी। इन लोगों से पूछताछ करके उनकी स्थिति का पता लगाने और गायब कान वाली लाश को बचाने के बाद समुद्री लुटेरों ने आखिरकार राहत की सांस ली। वे राक्षस को रिपोर्ट कर सकते थे। हालांकि इस समय के बाद समुद्री डाकू वर्तमान में दानव ओसिरिस से सबसे अधिक डरते थे, इसलिए कोई भी लोगों के इस समूह को रॉय के पास भेजने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, लेकिन कोई भी इस कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सबसे अच्छा उम्मीदवार मूल रूप से जैक स्पैरो था, जो पहले भी रॉय से मिल चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि जैक स्पैरो जाने के लिए तैयार नहीं था, वह रॉय से दोबारा मिलने के लिए तैयार नहीं था। वे दोनों जब लगातार बहस कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति वहां आया। उसने कहा कि वह समुद्री डाकुओं का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, और उसने ये भी कहा कि वह बंदियों को ले जा रहे समुद्री डाकुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। और यह व्यक्ति चुएल टिया डाल्मा थी, सीलबंद समुद्री देवी कैलिप्सो का नश्वर शरीर। इसलिए जब रॉय ने टिया डाल्मा को जहाज से नीचे आते देखा, तो उसे एहसास हुआ कि सब कुछ वास्तव में एक साथ आ रहा था। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 118 टाइटन्स के वंशज। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 118 टाइटन्स के वंशज ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। दासों को बचाने के लिए साथ आए समुद्री डाकू भी टिया डाल्मा के पीछे जहाज से उतर गए। वे डर से कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुनसान समुद्र तक को देखा, तो वे अविश्वास में पूछे बिना नहीं रह सके, क्या दानव ओसिरिस वास्तव में इस द्वीप पर है? बेशक वो यहाँ है, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। टिया डाल्मा ने दूर के पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, क्या ये काली बर्फ और बर्फ नहीं है? मेरे बिना भी तुम भविष्य में इस जगह को खोज लेते। चुड़ैल, ऐसा नहीं है कि हम तुम पर विश्वास नहीं करते, एक दाढ़ी वाले समुद्री डाकू ने कहा, लेकिन क्या तुम सच में यकीन करते हो कि हम यहाँ से एक टुकड़े में निकल सकते हैं? क्यों न हम इन लोगों को समुद्र तट पर ही छोड़ दें और अभी चले जाएं। टिया डाल्मा ने समुद्री डाकू को देखा और मुस्कुराए, अपने काले दांत दिखाते हुए, बेशक तुम जा सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में सोना छोड़ने को तैयार हो? ये सुनकर समुद्री डाकू झिझकने लगे। ये सही है, हालांकि कई समुद्री लुटेरों को लगा कि राक्षस हत्यारों को उसके पास ले जाने वाले इस समूह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ऐसी गारंटी देने की हिम्मत किसने की? किसी ने भी यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की, और डरपोक सभी डर गए। इन समुद्री लुटेरों ने एस्कॉर्ट टास्क में भाग लेने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वे ज्यादा बहादुर थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे दानव के सोने से प्रेरित थे। जैक स्पैरो का अनुभव पहले से ही समुद्री लुटेरों के बीच फैल चुका था। उनका मानना था कि शायद चूंकि उन्होंने एस्कॉर्ट में भाग लिया और हत्यारों को दानव को सौंप दिया, इसलिए दानव उन्हें जैक स्पैरो की तरह दानव का खेल खेलने का मौका दे सकता है। वास्तव में वे चुड़ैल टिया डाल्मा के आश्वासन पर आश्वस्त नहीं थे। उस समय बहुत से लोग उसकी असली पहचान नहीं जानते थे, लेकिन उनका लालच अभी भी उनके डर से अधिक था और उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। मनुष्य धन के लिए मरते थे, पक्षी भोजन के लिए मरते थे, यही इन लोगों की मानसिकता थी। इसलिए जब उन्होंने टिया डाल्मा को सोना शब्द का उल्लेख करते सुना, तो उन्होंने राक्षस के डर को सहन किया और समुद्र तट पर इंतजार करने की पूरी कोशिश की। पकड़े गए गुलाम व्यापारी पहले से ही दिल खोलकर रो रहे थे। वे रो रहे थे और समुद्री लुटेरों से उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें जो मिला वह ये था कि घबराए हुए समुद्री लुटेरों ने उन्हें कोड़े मारे और वे खून से लथपथ हो गए। मजेदार बात यह थी कि समुद्री लुटेरों के हाथों में चमड़े के चाबुक सभी गुलामों के व्यापार करने वाले जहाज पर पाए गए थे। ये गुलाम व्यापारी अक्सर इन चाबुकों का इस्तेमाल दयनीय गुलामों को कोड़े मारने के लिए करते थे। शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये चाबुक उन्हें कोड़े मारेंगे। गुलाम व्यापारियों की दयनीय चीखें सुनकर टिया डाल्मा भावशून्य हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि मनुष्य अपनी प्रजाति के प्रति सबसे क्रूर होते हैं। उन्होंने दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए धनुष और ब्लेड का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजाति को मारने के लिए गोलियों और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किया। इस दृष्टिकोण से मनुष्य राक्षसों के बहुत समान थे। वह यहाँ है, टिया डाल्मा ने अचानक कहा, जबकि समुद्री डाकू दास व्यापारियों को कोड़े मार रहे थे। समुद्री लुटेरों ने जल्दी से खुद को संभाला। उन्होंने पहले से तैयार किए गए गैग निकाले और उन्हें गुलाम व्यापारियों के मुंह में ठूस दिया, जो अभी भी चिल्ला रहे थे। उन्हें डर था कि उनकी चीखें दानव ओसिरिस को दुखी कर देंगी। उन्होंने सिर उठाकर दूर पहाड़ की चोटी की ओर देखा, तभी उन्हें एक विशालकाय पक्षी जैसी छाया आसमान में उड़ती हुई उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। समुद्री लुटेरों में हड़कंप मच गया और वे पीछे हटने लगे। जैसे ही रॉय करीब पहुंचा, उन्होंने रॉय की शक्ल साफ देखी। हालांकि वहां मौजूद कई समुद्री लुटेरों ने दानव ओसिरिस के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने रॉय को देखा। जब उन्होंने रॉय के थोड़े मुड़े हुए राक्षसी सींग और उसकी पीठ पर विशाल राक्षसी पंख देखे, तो उनका डर चरम पर पहुंच गया। अगर रॉय ने डर का प्रभामंडल सक्रिय कर दिया, तो यहाँ के सभी समुद्री डाकू डर से पागल हो जाएंगे। आखिरकार इंसान के डर की भी एक सीमा होती है। एक बार जब ये सीमा पार हो जाती है, तो नसें टूट जाती हैं। समुद्री लुटेरों को केवल इस बात की खुशी थी कि दानव ओसिरिस ने प्रकट होने पर उन पर हमला नहीं किया। रॉय अपनी बाहें क्रॉस करके हवा में तैर रहा था और नीचे समुद्री लुटेरों और नेता टिया डाल्मा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह उसके सामने उतरा। वह 2 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं, जिससे वह लंबा और तगड़ा लग रहा था। रॉय जमीन पर खड़े होने के बावजूद टिया डाल्मा और समुद्री डाकू सिर्फ उसे देख सकते थे। रॉय के इस दबंग रूप ने समुद्री लुटेरों को और भी ज्यादा डरा दिया। मिस कैलिप्सो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप व्यक्तिगत रूप से आएंगी। ये सम्मान की बात है। रॉय ने टिया डाल्मा की ओर मुस्कुराते हुए अपने तीखे दांत दिखाए। सच कहूं तो यह मुस्कान वाकई दोस्ताना थी, लेकिन समुद्री लुटेरों की नजर में यह अलग थी। राक्षस की मुस्कान ने सबको डरा दिया। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं कौन हूं, टिया डाल्मा ने अपनी उंगलियां रगड़ी और भावशून्यता से कहा। लेकिन मुझे टिया डाल्मा कहो, दानव ओसिरिस, क्या यह आपका असली नाम है? अगर मैं हाँ कहूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? रॉय ने पूछा। मुझे नहीं पता, टिया डाल्मा ने सीधे रॉय की आंखों में देखा। अपने लंबे वर्षों के दौरान मैंने रसातल से कुछ राक्षसों को देखा है। उनमें से कुछ चालाक थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भरोसेमंद थे। मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं।
रॉय ने कुछ देर सोचा, शायद बाद वाला। क्या ऐसा है? टिया डल्मा हंसी। मुझे लगता है कि यह पहला वाला होना चाहिए, अन्यथा आप जैक स्पैरो को धोखा देकर वह महत्वपूर्ण चीज क्यों हासिल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने उसे धोखा दिया? रॉय ने अपनी उंगली हिलाई। जैक स्पैरो ने इसे स्वेच्छा से छोड़ दिया। ठीक है, आप जो भी कहें, वैसे भी मुझे इन समुद्री लुटेरों से कभी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ये कहते ही टिया डल्मा का चेहरा उतर गया। लेकिन जब से मैं यहाँ पहले ही आ चुका हूँ, तो क्या तुम्हें वह चीज मुझे वापस नहीं करनी चाहिए? हालांकि रॉय ने इस सवाल को कुछ समय के लिए टाल दिया और इसके बजाय पूछा, मिस टिया डल्मा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? कौन सा सवाल? रॉय ने पूछा। यदि आप सील हटा सकते हैं तो आप उन समुद्री डाकुओं के साथ क्या करेंगे जिन्होंने आपको सील कर दिया था? टिया डल्मा ने ठंडी सांस ली, लेकिन फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं उन्हें समुद्र की सबसे गहरी गहराई में दफना दूंगी। हालांकि डेवी जोन्स कैलिप्सो को सील करने के पीछे का मास्टरमाइंड था, लेकिन अगर वह कहती है कि वह उसके साथियों नौ समुद्री लुटेरों से नफरत नहीं करती, तो यह झूठ होगा। एक देवता के लिए मनुष्यों द्वारा सील किया जाना बहुत अपमानजनक था। ये सुनकर रॉय फिर मुस्कुराया। तो आदरणीय महिला, चलो एक सौदा करते हैं। मैं आपकी सभी सील टोकन वापस लेने और आपकी सील उठाने में मदद करूंगा। क्या आप ऐसा करेंगे? हालांकि टिया डल्मा ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। क्यों? क्या आप अपने दिव्य शरीर में वापस नहीं जाना चाहते? रॉय ने पूछा। लेकिन मैं किसी दूसरी दुनिया के दानव पर यह उम्मीद नहीं रखूंगी, टिया डल्मा ने दृढ़ता से कहा। सभी सील टोकन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जो अभी तुम पकड़े हुए हो उसे भी मुझे वापस लेना है। रॉय थोड़ी देर चुप रहा। क्या होगा अगर मैं कहूंगी? उस स्थिति में दानव ओसिरिस, टिया डल्मा ने गंभीरता से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस दानव राजा के अधीनस्थ हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस बात पर संदेह मत करो कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं टाइटन्स का वंशज। टाइटन्स की प्राचीन विरासत में राक्षसों को मारने का एक तरीका है, और यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा भी सातन में वापस नहीं जा पाएगी। ओह, आप ऐसा कर सकते हैं भले ही आप नश्वर शरीर में बंद हो? रॉय ने दिलचस्पी से पूछा। क्या तुम जुआ खेलना चाहते हो? टिया डल्मा ने रॉय को घूरते हुए कहा। वह उससे पीछे नहीं रहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद रॉय अचानक मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ये सिर्फ एक मजाक था। मैं अब किसी भगवान से नहीं लड़ना चाहता, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। माहौल को सहज बनाने वाले ये शब्द सुनने के बाद टिया डल्मा का रौबदार अंदाज थोड़ा कमजोर पड़ गया। लेकिन इस समय रॉय अचानक बोला, क्या तुम मुझे अपने इस नश्वर शरीर को मारने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे हो? क्या अपने नश्वर शरीर को मारने से तुम मोहर से मुक्त हो जाओगे? बेवकूफी भरी बात। टिया डल्मा ने भावशून्यता से इनकार किया। वह नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन रॉय के अवलोकन में टिया डल्मा का पूरा शरीर अभी अभी तनावग्रस्त हो गया था, जो एक बहुत ही घबराहट वाली प्रतिक्रिया थी। जरूर, रॉय को यह बात बहुत अजीब लगी थी। समुद्री देवी कैलिप्सो को नश्वर शरीर में बंद करने के बाद भी समुद्री लुटेरों ने उसके नश्वर शरीर को क्यों जीवित रहने दिया? तार्किक रूप से कहे तो समुद्री लुटेरों को इस नश्वर शरीर को पहले ही मार देना चाहिए था। क्या देवता को एक बार और हमेशा के लिए मारने का कारनामा पूरा करना बेहतर नहीं होगा? अब जब रॉय ने टिया डल्मा की प्रतिक्रिया देखी, तो उसे एहसास हुआ कि उसे मारने से दो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पहला ये कि उसके शरीर में मौजूद कैलिप्सो सील से मुक्त होकर प्रकट हो जाएगी। दूसरा ये कि कैलिप्सो वास्तव में मर जाएगी और पूरे महासागर पर नियंत्रण खो देगी। आखिरकार वह एक समुद्री देवी थी। देवताओं को मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए रॉय ने अनुमान लगाया कि देवताओं को मारना अधिक संभव था। उस स्थिति में रॉय टिया डल्मा को कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने वास्तव में कैलिप्सो के असली शरीर को छोड़ दिया, तो रॉय मुश्किल में पड़ जाएगा। टाइटन्स के वंशज, दरअसल कुछ दुनियाओं में टाइटन्स को देवता कहा जाता था। शायद उनके पास देवताओं जैसा अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी शक्ति ही काफी भयानक थी। ठीक है, ईमानदारी से कहूं तो सील टोकन मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। रॉय ने कहा, मैं इसे आपको वापस दे सकता हूं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या दे सकते हैं। क्या मैं उन लोगों को पहले ही नहीं ले आए जिन्हें तुम खोज रहे हो? टिया डल्मा ने दास व्यापारियों की ओर इशारा किया। रॉय ने दास व्यापारियों की तरफ देखा, जिनके मुंह में चिथड़े और मोजे भरे हुए थे, और वे तुरंत कांप उठे। जब रॉय टिया डल्मा से बात कर रहा था, तो डर के कारण सभी लोग काफी दूर थे, इसलिए वे उन दोनों की बातें साफ साफ नहीं सुन पाए। हालांकि जब रॉय ने देखा, तो दास व्यापारियों को तुरंत पता चल गया कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। रॉय ने अपनी नजरें हटा ली और अपना सिर हिला दिया। इन लोगों को समुद्री लुटेरों ने यहाँ लाया है, तुमने नहीं। यह मत कहो कि तुमने ऐसा किया है। मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ। टिया डल्मा ने रॉय को बहुत देर तक घूरा और फिर आखिरकार हार मान ली। उसने अपने लिबादे के नीचे से एक स्क्रॉल निकाला। ये स्क्रॉल लपेटा हुआ था और एक धागे से बंधा हुआ था। जैसे ही उसने स्क्रॉल निकाला, रॉय को तुरंत उस पर एक समृद्ध एबिस आभा महसूस हुई। टिया डल्मा ने स्क्रॉल रॉय की ओर फेंका। रॉय ने उसे लिया, तुरंत रस्सी खोली और स्क्रॉल खोला। ये स्क्रॉल बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर का पार्ट अभी भी एकदम नया था। स्क्रॉल पर राक्षसी भाषा के शब्द ऐसे अंकित थे जैसे कि उन्हें जला दिया गया हो। उस पर लिखी सामग्री के बीच शुरुआत में एक बड़ा शीर्षक था। रॉय ने तुरंत उसे पढ़ने की कोशिश की। डेमन बाइबल, अध्याय 6।